पेशवा बाजीराव ने किया दिल्ली पर आक्रमण। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सदा खां को उनके निपटने का ज़िम्मा सौंपा। मल्हारराव होलकर और पिलाजी जाधव की सेना यमुना पार कर के दोबार में आ गई। मराठों से खौफ में था सदा खां, उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मार्च पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उसकी रणनीति के चलते मल्हारराव होलकर ने रणनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सदा खां ने इसे मराठों का डरना समझा और उसने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चला गया। उस वक्त बाजीराव ने सदा खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर पर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना अगर मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आया, आज जहां तालकटोरा स्टेडियम है वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके, बिना घोड़े थके। देश के इतिहास में ये सब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। जब अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव ने तालकोट में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घुड़सवार थे उसके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और फिर मीर हसन कोको को अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। 28 मार्च 1737 का दिन था, जब मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना, लेकिन बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। वो 3 दिन तक वहीं रुका। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वो दिल्ली के 3 दिन तक वहीं डेरा डाले रहे। पूरा दिल्ली एक तरह से मराठों के रमो कैरम पर था। उसके बाद बाजीराव वापस लौट आए। 9 अपनी इज्जत गंवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निमाज की मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकल पड़ा। उधर से बाजीराव, उधर से निजाम, दोनों मध्य प्रदेश के सिरोंजी में मिले, लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उनको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहे हैं, किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठों ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपहसालारों ने हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लार भट्ट दूरदर्शी योद्धा था। वो पहले से भी ही सब जानता था। वो अपने भाई की चम्माजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 8,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का झटका था, ताकि फिर न उठा सके। दिल्ली से निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना और दक्कन से बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों सेनाएं भोपाल की मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी सेना जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को ये संधि दोहरा में हुई।
मालवा मराठों को भी सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपा। क्योंकि निजाम हर बार सन तोड़ता था, उसे बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर किया कि वो कुरान की कसम खाकर सिंध का शर्त रखे। दोहराइए मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मुगलों से सबसे बड़ी जीत। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।